हेलो एवरीवन, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज हम बात करेंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। क्या है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? World Trade Organization is an organization set up for the trade। अभी ट्रेड के लिए सेटअप है, ठीक है, लेकिन वर्ल्ड ट्रेड के लिए। वर्ल्ड ट्रेड मीन्स जब हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं, राइट, जब इंपोर्ट होता है, जब एक्सपोर्ट होता है, तब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। क्यों ज़रूरत पड़ती है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की? क्योंकि जब भी हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं तभी हमें बहुत सारे बैरियर्स को फेस करना पड़ता है, बहुत सारी हर्डल्स आती हैं बीच में। कैसी हर्डल्स? हर्डल्स जैसे कि हमने कोई सामान बेचना है या कोई सामान लेना है, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हर्डल्स जैसे कि इंपोर्ट ड्यूटीज़, ठीक है, जो हमने कुछ सामान ख़रीदना है तो उसके लिए हमें पहले ड्यूटी पे करनी होगी, कुछ ना कुछ पेमेंट करनी होगी, ठीक है। बिना पेमेंट किए, बिना कोई ड्यूटी पे किए हम वो सामान नहीं ले सकते। और हमें लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि अगर हमें इंपोर्ट करना है, अगर हमें एक्सपोर्ट करना है तो हमें उन फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करना होगा। वो काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोसेस है जिसे हमें पूरा करना होता है बिफ़ोर इंपोर्टिंग और बिफ़ोर एक्सपोर्टिंग। तो वो सारी हर्डल्स को दूर करने के लिए, फ्री ट्रेड के लिए, कंट्रीज़ के बीच में मल्टीलेटरल ट्रेड करने के लिए, बिना किसी बाधा के ट्रेड करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन सेटअप की गई थी रूल्स एंड रेगुलेशंस के लिए, वो थी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? स्विट्ज़रलैंड में। जब ये बनाई गई थी तब इसमें सिर्फ 124 नेशंस थे। जब एट द टाइम ऑफ सेटअप देयर वाज ओनली 124 नेशंस, बट टाइम टू टाइम इसके साथ बहुत सारे और भी नेशंस जो जुड़ते गए। अभी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हो सकते हैं? अभी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड ट्रेड के लिए है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। सो बेसिकली वो क्या करेगी कि सारे हर्डल्स रिमूव करेगी, रूल्स एंड रेगुलेशन सेटअप करेगी और देखेगी कि ट्रेड जो है अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा है। यही उसके ऑब्जेक्टिव्स होंगे, राइट। कोई भी हायर अथॉरिटी है फॉर एग्जांपल, तो उसका अथॉरिटी का क्या रोल होता है कि वो अपने अंडर देखे कि सब कुछ सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है। जो हमारे स्कूल और कॉलेज के प्रिंसिपल्स, चेयरमैन और डायरेक्टर्स और मैनेजर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं कि वो देखते हैं कि जो हमारा स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन है वो अच्छे से चल रहा है या नहीं चल रहा है। दैट इज़ द थिंग। सो फर्स्ट स्टेप इज़ एग्रीमेंट। जो नए नए एग्रीमेंट्स हैं, जो नए लोग, जो नई ऑर्गेनाइजेशन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना चाहती हैं, उनको एग्जिस्टेंस में लाने का काम किसका है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। ये क्या इंश्योर करेगी कि जो बंदा अपना काम इंपोर्ट करना चाहता है, अपना सामान एक्सपोर्ट करना चाहता है, वो उसे अच्छे से कर पाए बिना किसी प्रॉब्लम के। इससे क्या होता है कि मल्टीलेटरल ट्रेड होता है। मल्टीलेटरल ट्रेड मीन्स ट्रेड अमंग मैनी नेशंस। सिर्फ एक नेशन का दूसरे नेशन के साथ नहीं, बहुत सारे नेशंस के साथ जो है वो ट्रेड कर सके। उसे जो इंश्योर करना किसका काम है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। और क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके? कि ये देखता है कि जो भी टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं। टैरिफ बैरियर्स कौन से होते हैं? टैरिफ बैरियर्स वो वाले बैरियर्स जैसे कि इंपोर्ट ड्यूटीज़, ठीक है, और नॉन टैरिफ बैरियर्स जैसे कि इंपोर्ट लाइसेंसिंग, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन। क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस मीन्स कि हम इतनी क्वांटिटी से ज़्यादा इंपोर्ट नहीं कर सकते, हमें इतना सामान हम इतना सामान ही इंपोर्ट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं। तो
वो सबको हटाकर और मिनिमाइज़ करके, अभी पूरा तो हटा नहीं सकते राइट। अगर बिना लाइसेंसिंग के ही सबको हम कह दें कि आप किसी भी कंट्री से कुछ भी मंगवा सकते हो और भेज सकते हो, तो वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशंस होना भी बहुत ज़रूरी है राइट। तो क्या होता है, तो वो एक हद तक जो है कम कर देते हैं। उससे क्या होता है, फ्री ट्रेड होता है, जो कंट्रीज़ है आपस में गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज करती हैं, और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये इंश्योर करती है कि हर कंट्री को जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो रहा है उससे बेनिफिट हो, ठीक है, स्पेशली द डेवलपिंग कंट्रीज़, ठीक है। और वो हर एक हर्डल को रिमूव कर देता है जिससे एक डेवलपिंग कंट्री के ग्रोथ में बाधा आ रही हो, ठीक है। अभी इससे क्या होता है कि कंट्रीज़ को बेनिफिट होता है, प्रॉफिट्स होते हैं, और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये इंश्योर करती है कि जो पुअर कंट्रीज़ हैं और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उन्हें थोड़े ज़्यादा बेनिफिट्स दी जाएं, ताकि वो अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ कर सकें। इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स अपना इकॉनमी को सही से चला सके, उनका जो कंट्री है उसको अच्छे से चला सके, तो उनके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। उसके बाद क्या करते हैं कि अभी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो क्या होगा, डेफिनेटली इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाएगा, अच्छा हो जाएगा। वो कैसे अच्छा होगा, क्योंकि जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो अनएम्प्लॉयड पर्सन हैं सॉरी, उनको काम मिल जाएगा राइट। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने से उनको कुछ काम मिल जाएगा, प्रोडक्शन इंक्रीज़ होने से उनको काम मिल जाएगा कि हमें अभी इंपोर्ट भी करना है, हमें उस कंट्री में भी सामान भेजना है। तो अगर उस कंट्री में भी सामान भेजना है तो हमें ज़्यादा सामान प्रोड्यूस करना होगा। ज़्यादा सामान प्रोड्यूस करने के लिए हमें ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होगी। ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होगी तो हमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो है प्रोवाइड करेंगे। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी। अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी तो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाएगा। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाएगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाएगी। समझे? तो इससे बेसिकली क्या होता है कि कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ जो है बूस्ट हो जाती है, ठीक है। और अभी हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या क्या हैं। So basically, what the World Trade Organizations do is, वो कहती है, मामू टेंशन नहीं लेने का, अपन है ना। थैंक यू।